ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, 2 साल में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो एक अलग टॉपिक है, बट ये करना है ये मुझे पता है। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि कम से कम रास्ता तो पता है, किस कोचिंग में जाना है, यहां से पढ़ना है, ये तैयारी करनी, ये फॉर्म फिलअप करना है, तो वो सब हमें पता है, प्रोसेस पता है। बट डू यू नो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन दिस फील्ड बिल्कुल भी नहीं पता है। आप कह रहे हो कि मुझे पता है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। आपको कुछ भी नहीं पता है, से दैट क्लियरली, क्योंकि अगर पता होता तो आप नहीं रुक पाते आगे बढ़ने से। अगर आपको पता हो कि जहां भी आपका घर है वहां पे घर के नीचे कुछ खजाना गड़ा हुआ है और आपके दादाजी या दादी जी या परदादाजी परदादी जी एक पर्चा छोड़ के गए हैं जो आपको मिला है, तो क्या आप वहां पर जाओगे वो ढूंढने के लिए या नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि पता है। अभी आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नहीं पता है। तब एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ मुझे करना है, और इस क्लैरिटी की वजह से अंदर से एक एनर्जी आती है उस गोल को अचीव करने की। क्योंकि जब हमें क्लियर पता होता है कि इस रास्ते पे चल करके हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है और वो मिलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट गारंटेड है बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, तो फिर एनर्जी अलग लेवल की होती है कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं वो करना चाहता हूं। क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है ये करने से ये होने वाला है। पहले उसको वेरीफाई करो कि वो करने के बाद में वो होता भी है या नहीं होता है, या कुछ और ही होता है। तो रियलिटी चेक करो सबसे पहले तो। इन अदर वर्ड्स कि जो भी आप चाहते हो बेस्ड अपॉन योर अजम्पशंस, उसको वेरीफाई करो, तो आपकी चाहतें बदल जाएंगी या चाहत और स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं, वहां के चैलेंजेस देखते हैं, ऐसे लोगों से बात करके जो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आपको समझ आ जाता है मुझे ये तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में। एंड दैट रियलिटी कुड बी एनीथिंग। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हो हर एक से, तो बहुत बढ़िया चलोगे, बहुत लंबा चलोगे जॉब में, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी कहे यस सर, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, 10 दिन में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाते हो, एडजस्ट कर जाते हो जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है, तो जॉब बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में तो नॉन स्टॉप दिमाग चलाना होगा। कुछ लोग हैं उनके लिए दिमाग चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे जिम में जाकर के वर्कआउट करना, तो हर कोई नहीं कर पाता ना। करता भी है तो 2-4-5 दिन करता है, उसके बाद में छोड़ देता है, तो हर एक के बस का नहीं है। ऐसे ही बिजनेस भी हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनकी पर्सनालिटी वैसी है, जो एग्री नहीं कर सकते अगर कोई चीज गलत है तो। कि पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर लो, ये मत समझो ये अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये जो है ना इस पोजीशन में आना कि जहां पर आप अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल में हो, कि कोई भी आपको बताने वाला नहीं, कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी, तो ये दूर से देखने में बड़ी अच्छी स्टेट लगती है। एक्चुअल में उस पोजीशन पर उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो कोई नहीं लेना चाहता है। यानी अब जो सही हुआ वो भी आपका और गलत हुआ वो भी आपका, सक्सेस भी आपका, फेलियर भी आपका। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है ना, ऐसे ही अपने अंदर ही अंदर जो भी कुछ बोलते हो ना सुनाई देता है, बट हमको सुनना नहीं आता है। अगर वो सुन सकते हो तो सुन करके समझ भी सकते हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजन है। क्या वो मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से है, क्या सोसाइटी की वजह से है, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर, क्या कोई कंफ्यूजन है। तो हुआ क्या है कि हमारे सबके माइंड में एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन है, और वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ। तब उसमें क्या क्या आ जाता है कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं सबके लिए अच्छा करती हूं। क्योंकि कभी भी हमने बैठ करके रिफ्लेक्ट नहीं किया है अपने माइंड के ऊपर, अपनी ब्रेन के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, तो हमें ऐसी गलतफहमी हो गई है कि हम बहुत अच्छे हैं। और जब ये गलतफहमी होती है तो हमें क्या लगता है, सामने वाला बहुत बुरा है। रियलिटी क्या है, अच्छा कोई नहीं होता है। क्योंकि गलत और सही होता क्या है, आप जो करते हो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है सामने वाले की लाइफ पे, वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए गलत है, उसके लिए सही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बट यहां पर क्वेश्चन असली हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्या वो आपको लगता है या वो एक्चुअल में रियलिटी है। दोनों में बड़ा फर्क होता है, इसको पहले समझना जरूरी है लाइफ में।
किसी को कुछ भी लग सकता है, बट क्या वो सच है? क्या हम अपनी जो थिंकिंग है या जो भी हमें लगता है हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं? ये जो बातें सुनी है ना कि मेरे को ये चाहिए तो दुनिया आएगी, मुझे ये पूरी कायनात लग जाएगी मुझे वो चीज दिलवाने में, ये सब बकवास है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ चाहिए तो दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि बाकी दुनिया को भी वो चीज चाहिए। आप समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस करते हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो वहां पे क्या जो बाकी के जो और दुकान वाले हैं वो आकर के आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी दुकान चल जाए? क्योंकि आपकी दुकान चलेगी मतलब उनकी दुकान नहीं चलेगी, तो वो चाहेंगे कि आपकी दुकान बंद हो जाए। तो एक है एनेक्डोटल, एक है स्टैटिस्टिकली किसी चीज को देखना। जो एक सुपरस्टिशियस माइंड होता है जो ज्यादातर लोगों का है, 99.99% लोगों का, वो कैसे देखते हैं चीजों को? एनेक्डोटल। देखो उसने ये किया, उसका हो गया। अच्छा, इतनी सिंपल होती है लाइफ। लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी पूरी एक जर्नी है, उसको ध्यान से समझो। तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द आउटकम, नॉट अबाउट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। और आउटकम भी उसी लेवल तक सोच पाओगे जहां तक आपकी सोच जा रही है, उसके ऊपर नहीं सोच सकते। और आउटकम आपके हाथ में होता ही नहीं है। आउटकम इज एन इफेक्ट, इट्स नॉट अ कॉज। आउटकम इज एन इफेक्ट। अगर कोई काम अच्छे से होगा, सही डायरेक्शन में होगा, सही तरीके से होगा, तो आउटकम तो आना ही है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसको छोड़ दो, जो आपका डिजायर है उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा, you have to just understand whether that action is in the right direction or not. At a physical level, at a psychological level, what is disease? उसको समझो कि why we are not at ease, कि हमारी बॉडी या माइंड why it is not at ease। अगर वो आप समझ गए और उस लेवल पे आपने सोल्यूशन निकाल लिया, तो जो बचा रह जाता है that is ease. This is what needs to be understood कि don't give importance What you think, इसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं लाइफ, जितनी है उससे ज्यादा दे देते हैं। जो जैसा है उसको एज इट इज देखना, मतलब क्या कि क्या लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है, दोनों को देख लेना। जैसे लोगों से जाकर के बात करोगे ना, तो उनके इतने स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं, एज इफ दे नो इट फॉर श्योर। मुझे पता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, मुझे पता है ये बहुत घटिया आदमी है, मुझे पता है यही सही है, मुझे पता है कि इस बुक में जो लिखा है वो सही है। उसके लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो अवेयरनेस की शुरुआत कहां से होगी? क्वेश्चनिंग से। क्वेश्चनिंग ऑफ व्हाट? क्वेश्चनिंग आवर ओन बिलीव्स, आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, आवर ओन थॉट्स। फिर हम अपने आप से फ्री हो जाते हैं।